मेरे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा हुआ। किसान का धैर्य। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसा ही कुछ बुरा होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ अगर अच्छा होता है तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं ना। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ हुआ है उसका हमारे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये पता ही नहीं होता है। आज यह कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें किसान के धैर्य का पता चलता है। एक समय की बात है, एक किसान था। उसके पास एक घोड़ा था। वह अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत गर्व करता था। क्यों करता था? क्योंकि वह उससे अपनी कमाई करता था, अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका घोड़ा जो था वो जंगल में भाग गया। तो समाज के लोग जो थे, मतलब किसान के पड़ोसी, वो आए और कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा तो भाग गया। तुम्हें जिस पर बहुत घमंड था, बहुत नाज था, वो तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि अब क्या होगा। तो किसान ने कहा, हाँ बहुत बुरा हुआ। फिर घोड़ अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन घोड़ा वापस आया। लेकिन सिर्फ घोड़ा ही नहीं वापस आया, वो अपने साथ दो और जंगली घोड़ों को लेकर आया। और ये देखकर पड़ोस के लोग सकपका गए, चौंक गए और कहने लगे, यार आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। वो अकेले गया था लेकिन वापस आया दो लोगों के साथ। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही सहजता से दिया, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ शायद। कहानी की प्रेरक बातें क्या है, आइए जान लेते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक हो जाता है। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही ही कह गए हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए।
हमेशा कोशिश करते रहो और जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। आपको बस यह करना है, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने काम से काम रखना है और बिंदास लाइफ जीना है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।